हूँ मैं अशोक जी एक बार आपके पास, क्योंकि संजीव जी और डॉक्टर आलोक कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का जी। आज आलोक जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात भी रखिएगा और मुझे ये भी बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनने के बाद आज खुश तो बहुत होंगे आप। मैडम, बड़ी स्पष्ट बात है कि ये घटना लोकतंत्र के इतिहास का एक काला चिट्ठा और काला पन्ना के रूप में दर्ज हो गई। एक सीधी रेखा में मैडम मेरी बात आप समझिएगा और मेरे दर्शकों तक वो बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहुंच जाएगी। इस घटना के एक सप्ताह पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किसानों को धमकाते हैं। वहां का प्रशासन, वहां के किसान उनसे नाराज थे। प्रशासन इस चीज को समझ रहा था, तथाकथित नेता भी समझ रहे थे। जो नए वीडियो आए हैं उसमें मैडम आप जरा गौर से देखिएगा कि वो किसान दूसरी दिशा की ओर पीठ की तरफ से गाड़ियां आती हैं 2-3 और चढ़ाते हुए चली जाती हैं। आप सोचिएगा कि चलाने वालों की मानसिकता क्या रही होगी, वो किस सोच के साथ चला रहे होंगे। क्या ये राजशाही में लोकतंत्र तब्दील हो गया? और मैडम ये बताइए कि पुलिस जो आज अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, वो ये जवाब देती है कि 3 से 4 दिन तक घटना को संभालने में मैंने लगा दिया और मैंने FIR और उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं किया। आप मुझे ये बताइए कि कितने आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो ठोको नीति में विश्वास रखते हैं, पोस्टर लगा देते हैं, लोगों की बिल्डिंग हरा देते हैं, संपत्तियां जब्त कर लेते हैं। आखिरकार वो पोस्टर कब लगेंगे, संपत्तियां कब जब्त होगी, गिरफ्तारी कब होगी? कल IG साहब का स्टेटमेंट था कि आशीष मिश्रा जी मेरी पकड़ से दूर है, मुझे उनकी लोकेशन नहीं मालूम हो पा रही है। आखिरकार उत्तर प्रदेश की ये बलशाली पुलिस जो गाड़ी पलटने में भी माहिर थी, आखिरकार आशीष मिश्रा की सूचनाएं उसे प्राप्त नहीं हो रही हैं। और उससे भी ज्यादा हास्यास्पद ये है मैडम कि आप बताइए कि उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हों तो क्या कोई पुलिसकर्मी सही से निष्पक्ष जांच कर पाएगा? सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे सही से कार्रवाई नहीं की, तब सुप्रीम कोर्ट, तब न्यायालय ने लोग जनहित याचिका हुई और न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। तो क्या इससे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार फेल है? और जहां तक किसानों की बात रही, उनके आंसुओं पर पोंछने की जगह पे हमारे जो सत्ता दल के सत्ताधीश है वो महोत्सव नाम से नए नए व्रत और नए नए महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रहे। आखिरकार ये किस प्रकार का लोकतंत्र को आलोक जी, आपने जो भी कुछ कहा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कानों को भी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस पूरे कांड में कुल कितने लोगों की मौत हुई? इसमें पूरे 9 लोगों की बताएं। आप लोग कितने लोगों की मृत्यु पर दुख जाहिर कर रहे हैं? जो बाकी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, क्या उस पर आपको कोई दुख नहीं है? आप सुन लीजिए, एक मिनट मैडम दीजिएगा, 1 मिनट 15 सेकंड मैडम। नहीं, आप 1 मिनट लीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप 1 मिनट लीजिए। वहां पर मृत हुए उनकी संवेदनाएं मेरे साथ और उन दूसरे परिवारों के साथ जुड़ी हुई है। मैं उन परिवारों के साथ खड़ा हूँ। हिंसा किसी भी समाज का स्वीकार व्यवहार नहीं होता। लेकिन मैडम यहाँ पर एक प्रश्न दो शब्द नहीं निकले ना उन बाकी के 4 लोगों के लिए। बाकी के 4 लोगों के लिए दुख के 2 शब्द आपके मुंह से नहीं निकले अभी तक। नहीं मैडम, यहाँ तक कि मैं तो उनके साथ भी, एक हमारा मीडिया कर्मी साथी, उसके भाई का मैंने स्टेटमेंट सुना, उसको रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। वहां कई लोग पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये आप कह दीजिए कैमरे पे कि किसानों ने लाठी से मारा है। हम तो उसके साथ भी खड़े। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस परिवार से मिलने भी गए, उनके दुख दर्द को बांट भी रहे हैं। तो ये आप कभी मत सोचिएगा कि हिंसक प्रवृत्ति के साथ होते। हिंसक प्रवृत्ति ठोको नीति है मैडम। हिंसक प्रवृत्ति लोगों को हिंदू मुसलमान उलझाने की हिंसक प्रवृत्ति है। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं मैडम, सबको समाजवाद सिखाना चाहते हैं, भाई प्रेम सिखाना चाहते हैं, मिलकर रहना सिखाना चाहते हैं। इस अलगाववादी नीति से हमारी पार्टी का और हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी, ठीक है आलोक जी बोलिए। मैडम मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रारंभ से ये कह रहे हैं कि ये सत्तासीन राजनीतिक दल झूठे वादों और शासन न चलाने के अनुभवों के साथ सत्तासीन हुआ है। और आप ये देखिए कि जिस भारत में जय जवान जय किसान का नारा बड़े गौरव के साथ लगाया जाता था, आज वहां पर किसान की क्या दयनीय हालत हो गई है। और विपक्ष के ये साथी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन नहीं करते तो आज इस घटना को ये साबित कर दिया जाता कि उसमें बैठे हुए लोग कुछ और थे, उस गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे या कोई अन्य घटना हो गई थी। मैडम एक छोटी सी आप चीज समझने का प्रयास करिए। हमारे सिस्टम में ये बताया गया कि हिंसा करने वाले से ज्यादा हिंसा भड़काने वाला दोषी होता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी जो स्वयं ऐसे चीजों में लिप्त है, जिनके ऊपर स्वयं बड़ी बड़ी धाराएं लगी हुई हैं,
क्या उनके पद पर रहते हुए न्यायोचित न्याय संभव है? किसी प्रकार से नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पहली ये मांग है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, तब कहीं जाकर ये विश्वास बन सकता है। दूसरी बात मैडम एक बताइए कि एक आईपीएस ने एक व्यापारी को मारा, आज तक वो आईपीएस गिरफ्तार नहीं किए गए। मनीष गुप्ता गोरखपुर में हत्याकांड हुआ, मुआवजा उन्हें दे दिया गया और ये कह दिया गया, उसपे भी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी गई कि हम आपको बधाई देते, मुआवजा मिला। क्या मनीष गुप्ता के हत्यारे गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? मैडम आप विश्वास मानिएगा, इसमें भी ये न्यायिक प्रक्रिया में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये लोग साबित कर देते कि वो उनमें सम्मिलित नहीं था और वो अपराधी नहीं थे। हमारे बीजेपी के साथी क्यों नहीं बताते हैं कि 5 दिन तक उनकी फोर्स क्या कर रही थी, जो गाड़ी पलटने में माहिर थी, जो पोस्टर लगाने में माहिर थी, जो लोगों की संपत्ति नष्ट करने में माहिर थी। आपके पास राजनीतिक दल चलाने का आपके पास अनुभव नहीं है उत्तर प्रदेश को चलाने का। आज हमारे युवाओं में हिंसक व्यवहार जो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान करते हुए आपने कर दिया। आखिर ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या रह जाती है? हमने तो संविधान में मैडम एक ही बात पढ़ी है कि विपक्ष की भूमिका होती है नहीं आलोक जी, आपको क्या लगता है? सुनिए एक सवाल, अब जांच तो चल रही है, अशोक जी भी कह रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी आए बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। आप लोगों के दबाव में क्या सीधा फांसी पर चढ़ा दें? क्या करें? नहीं मैडम, न्यायालय जो कह रहा है कम से कम उसमें तो काम करें मैडम। नहीं, ये सवाल तो मैं कर रही हूँ, ये सवाल मैं उनसे कर रही हूँ। आपको लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री जिनके पुत्र इसमें सीधे अपराध, जिन पे वो 302 धारा लगी हो, क्या पुलिस वाले किसी भी अधिकारी सक्षम की इतनी क्षमता है? नहीं, ये सवाल हम कर चुके हैं, इन पर हम आलोक जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है संजीव जी, ठीक है आलोक जी बोलिए। मैडम मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रारंभ से ये कह रहे हैं कि ये सत्तासीन राजनीतिक दल झूठे वादों और शासन न चलाने के अनुभवों के साथ सत्तासीन हुआ है। और आप ये देखिए कि जिस भारत में जय जवान जय किसान का नारा बड़े गौरव के साथ लगाया जाता था, आज वहां पर किसान की क्या दयनीय हालत हो गई है। और विपक्ष के ये साथी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन नहीं करते तो आज इस घटना को ये साबित कर दिया जाता कि उसमें बैठे हुए लोग कुछ और थे, उस गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे या कोई अन्य घटना हो गई थी। मैडम एक छोटी सी आप चीज समझने का प्रयास करिए, हमारे सिस्टम में ये बताया गया कि हिंसा करने वाले से ज्यादा हिंसा भड़काने वाला दोषी होता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी जो स्वयं ऐसे चीजों में लिप्त है, जिनके ऊपर स्वयं बड़ी बड़ी धाराएं लगी हुई हैं, क्या उनके पद पर रहते हुए न्यायोचित न्याय संभव है? किसी प्रकार से नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पहली ये मांग है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, तब कहीं जाकर ये विश्वास बन सकता है। दूसरी बात मैडम एक बताइए कि एक आईपीएस ने एक व्यापारी को मारा, आज तक वो आईपीएस गिरफ्तार नहीं किए गए। मनीष गुप्ता गोरखपुर में हत्याकांड हुआ, मुआवजा उन्हें दे दिया गया और ये कह दिया गया, उसपे भी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी गई कि हम आपको बधाई देते, मुआवजा मिला। क्या मनीष गुप्ता के हत्यारे गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? मैडम आप विश्वास मानिएगा, इसमें भी ये न्यायिक प्रक्रिया में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये लोग साबित कर देते कि वो उनमें सम्मिलित नहीं था और वो अपराधी नहीं थे। हमारे बीजेपी के साथी क्यों नहीं बताते हैं कि 5 दिन तक उनकी फोर्स क्या कर रही थी, जो गाड़ी पलटने में माहिर थी, जो पोस्टर लगाने में माहिर थी, जो लोगों की संपत्ति नष्ट करने में माहिर थी। आपके पास राजनीतिक दल चलाने का आपके पास अनुभव नहीं है उत्तर प्रदेश को चलाने का। आज हमारे युवाओं में हिंसक व्यवहार जो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान करते हुए आपने कर दिया। आखिर ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या रह जाती है? हमने तो संविधान में मैडम एक ही बात पढ़ी है कि विपक्ष की भूमिका होती है। नहीं आलोक जी, आपको क्या लगता है? सुनिए एक सवाल, अब जांच तो चल रही है, अशोक जी भी कह रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी आए बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। आप लोगों के दबाव में क्या सीधा फांसी पर चढ़ा दें? क्या करें? नहीं मैडम, न्यायालय जो कह रहा है कम से कम उसमें तो काम करें मैडम। नहीं, ये सवाल तो मैं कर रही हूँ, ये सवाल मैं उनसे कर रही हूँ। आपको लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री जिनके पुत्र इसमें सीधे अपराध, जिन पे वो 302 धारा लगी हो, क्या पुलिस वाले किसी भी अधिकारी सक्षम की इतनी क्षमता है? नहीं, ये सवाल हम कर चुके हैं, इन पर हम आलोक जी बोलिए जल्दी से 10 सेकेंड।
मैडम लोकतंत्र में लोगों का, जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए सबसे पहला ये कदम उन्हें उठाना चाहिए कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है। और वहां पर जो अधिकारी केंद्रीय गृह जमे हुए राज्य हैं, मंत्री है, जिन्होंने इसे उत्तर प्रदेश के किया राज्य है, मंत्री, उन्हें गृह तुरंत राज्य हटा मंत्री के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति करके सिटिंग जज से ये जांच करानी चाहिए, तभी लोकतंत्र में लोगों का विश्वास संजीव जी बनेगा। आखिरी